सोनी लिव पर मानवत मर्डर्स नाम की एक नई सीरीज आई है, जिसे देखने के लिए आपको 8 एपिसोड देखने होंगे और उन 8 एपिसोड की लेंथ 30 से 50 मिनट के बीच की है। तो कैसी है ये सीरीज और क्या आप सभी का इस सीरीज को अपना टाइम देना सही रहेगा या नहीं, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस सीरीज की बेसिक कहानी बता देता हूँ, जिससे कि आप डिसाइड कर पाओ कि क्या ये सीरीज आपके लिए है या नहीं। सीरीज की कहानी रियल इवेंट से इंस्पायर्ड है और जहां पर दिखाया जाता है कि 1972 का दौर है और महाराष्ट्र के मानवत गांव में 1.5 साल में 7 मर्डर हो चुके होते हैं और जो किलर होता है वो सिर्फ लड़कियों और औरतों को ही अपना टारगेट बनाता है। तो अब उन मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए मुंबई से स्पेशल क्राइम ब्रांच से रमाकांत कुलकर्णी नाम का एक ऑफिसर आता है। तो क्या रमाकांत उन मर्डर केस की गुत्थी को सुलझा पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना होगा। सीरीज को लेके मेरे एक्सपीरियंस की बात करूँ तो जब इस सीरीज का ट्रेलर आया था तब मुझे इस सीरीज से बहुत ही ज्यादा उम्मीदें थी और ट्रेलर भी मुझे इस सीरीज का पसंद आया था, लेकिन सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। कि यह क्राइम थ्रिलर सीरीज है, तो सीरीज में थ्रिल, टेंशन और एक्साइटमेंट ऐसी होनी चाहिए कि हमारी आंखें स्क्रीन से ना हटे, पर यहाँ पर इसका उल्टा होता है। सीरीज में ना ही अच्छा थ्रिल है, टेंशन है और एक्साइटमेंट कुछ भी फील नहीं होता। बस सीरीज चलती जा रही है और हम देखे जा रहे हैं, और जब उन मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन हो रही होगी तब उसे देखने में हमें कोई खास एक्साइटमेंट नहीं होती। एंड इन्वेस्टिगेशन के दौरान मर्डर रिलेटेड कुछ इधर उधर की बातें भी देखने मिलती है जो कि डिसेंट थी, और फिर आगे जाके मुझे ऐसा लगा कि कहानी किसी और ट्रैक पर ही जा रही है। कि उस गांव में दारू की भट्टी का कोई बिजनेस चला रहा होता है और एक पुलिस वाला उससे हफ्ता लेता है, तो वो भी उसमें शामिल था। तो आप पूरी सीरीज देखकर खत्म करो, इस सीन की सीरीज में कोई खास जरूरत थी भी नहीं। और कोई एक आदमी भी होता है जो कि काला जादू करता है, तो उससे रिलेटेड भी कुछ चीजें देखने मिलती है। तो ये सारी चीजें दिखाने के बजाय सीरीज में उन किलर का मोटिव क्या था, उसने मर्डर्स क्यों किए, कैसे किए, ये सारी बातें दिखाते तो बढ़िया होता। पर ये सारी चीजें लास्ट के एक एपिसोड में ही देखने मिलती है और वो एपिसोड मुझे पसंद आया, उसमें सारी चीजें रिवील हो जाती है। लेकिन अगर आप प्रो ऑडियंस हो तो आपको पहले ही आइडिया लग जाएगा कि ये सब किसने किया था। बाकी इस सीरीज में कई सारे एपिसोड में कट लगाया जा सकता था और शो को और थोड़ा छोटा बनाया जा सकता था। अब कुछ अच्छी चीजों की बात करूँ तो सीरीज में स्केच से बनाया इंट्रो और उसमें लगाया हुआ म्यूजिक मुझे बहुत ही पसंद आया। इवन सीरीज की हिंदी डबिंग, एक्टर की परफॉर्मेंसेस, प्रोडक्शन वैल्यू, बीजीएम, वो सब कुछ ओके ओके था। तो सीरीज को लेके मेरा फाइनल वर्डिक्ट ये है कि अगर आप कोई रियल इवेंट पर बनी क्राइम थ्रिलर सीरीज देखना चाहते हो तो इसे देख सकते हो, बस ज्यादा उम्मीदें मत लगाना। अगर डिसेंट थ्रिल से आपका काम चल जाता है तो इसे ट्राई कर सकते हो। और हाँ, इस सीरीज का सीजन 2 नहीं आएगा। पेरेंटल गाइडेंस की बात करूँ तो सीरीज में कुछ ब्रूटल सीन और गालियां सुनने मिलती है, इसके अलावा कोई इंटीमेट सीन या किस सीन देखने नहीं मिलते हैं। बाकी रेटिंग की बात करूँ तो मैं इस सीरीज को 10 में से 5.5 से 6 स्टार तक दे सकता हूँ। आई होप कि आपको मेरा यह मानवत मर्डर सीरीज का रिव्यू पसंद आया होगा। तो अगर रिव्यू पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।